अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल नेक्स्ट लेवल में खुशामदीद कहता हूं। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूं दोस्तों, वो भी एचआर से रिलेटेड है और ऑफिस से रिलेटेड है कि हु कैन बी अ बॉस इन ऑफिस। कौन सा इंसान, कौन सा एम्प्लॉई आपके ऑफिस में इस काबिल हो जाए, या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए कि वो ऑफिस में बॉस बन सकता है। चलते हैं और एक नज़र डालते हैं उन उन पॉइंट्स पे कि किस इंसान में ऐसी काबिलियत हो कि वो ऑफिस में बॉस बन सकता है या मैनेजमेंट की तरफ से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जी, कम से कम अबव 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, पर्टिकुलर सीट का या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इंसान ऑफिस में बॉस बन सकता है। उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, 6 फिगर सैलरी हो सकती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि 10 साल के बाद की लाइफ कैसी होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, बताया है। आप चाहें तो पिछली वीडियो से वो पॉइंट्स भी देख सकते हैं। तो कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे पहले भी कुछ लोग बॉस बन जाते हैं, डिपार्टमेंटल हेड बन जाते हैं, एचओडीज बन जाते हैं, लेकिन वो उनकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस विद सेम ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होगा, तो ही आप बॉस बन सकते हैं। दूसरा, मास्टर ऑफ ऑल इन योर फील्ड। आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आपकी एजुकेशन प्लस आपका 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड का। आप हर फन मोले होने चाहिए उस फील्ड के, तब आप बॉस बन सकते हैं। नंबर 3 है जी, हंड्रेड्स ऑफ मार्केट रिलेशंस। चूँकि 10 साल में आपने सेम ऑर्गेनाइजेशन या उस तरह की इंडस्ट्री में या पर्टिकुलर उस फील्ड में आपने इतने साल लगाए हैं, तो आपके हंड्रेड्स ऑफ मार्केट में रिलेशनशिप बन जाते हैं, लोगों से यारियां दोस्तियां बन जाती हैं। वो भी आपको सपोर्ट करती हैं बॉस बनने में, रिकमेंड करती हैं, चीज़ें आपकी फेवर में हो जाती हैं और आप बॉस बन जाते हैं। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके मार्केट में रिलेशनशिप कैसे हैं, क्योंकि ये आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जंप करने में भी काम आएंगे और पर्टिकुलर सीट के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए भी काम आएंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ मार्केट रिलेशन होने चाहिए टू बी अ बॉस। प्रायर क्रिस्टल क्लियर करियर होना चाहिए जी जनाब। जितने भी पिछले साल उसने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया या सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप तरक्कियां करते आए हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि एक्सपीरियंस किस तरह करना है या लेना है, या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहना है फ्रॉम 1 to 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, 6 to 10 ईयर एंड अबव 10 ईयर। तो प्रायर जितनी भी कंपनियां आपने ज्वाइन की, उनमें काम किया, तो उसमें आपका कोई फड्डा या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई आपने फ्रॉड तो नहीं किया। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप जाते हैं। तो प्रायर क्रिस्टल क्लियर करियर होना चाहिए, तो ही आप या बॉस हो सकते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में या नई ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक्सट्रीम कमांड एंड कंट्रोल ऑन ऑपरेशंस। जो भी आपका तजर्बा है, जिस चीज़ से रिलेटेड तजर्बा है, उसका एक्सट्रीम लेवल पे, इंतहा लेवल पे आपको कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। हर किस्म के ऑपरेशंस करने के लिए अहल हो, आप करवाने के लिए अहल हो, बंदों से काम लेना आता हो, मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम करवाना आता हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके काम करवाना आता हो। एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज और कमांड एंड कंट्रोल होनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो ग्रिप ऑन ऑल रिलेटेड इंडस्ट्री नॉलेज, जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड पर्टिकुलर योर एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपकी सीट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उस पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप जब भी फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट के लिए कहीं भी काम करने जाएं, आप वापस बगैर काम किए वापस ना आएँ। ऐसे ही बंदे से मैनेजमेंट खुश होती है कि जब आप किसी मिशन पे निकलें मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन पर, तो आप वो काम करवा के आएँ, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो ग्रिप होनी चाहिए आपको इंडस्ट्री, अदर देन इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स की तमाम इंडस्ट्री नॉलेज होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, तो आप बॉस हो सकते हैं, बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एबिलिटी टू रीड सीईओ माइंड सेट। आपके पास इतनी शार्पनेस होनी चाहिए कि अभी आपका जो ऑनर है, जो मालिक है, जो सीईओ है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो कहें लफ्ज़ कुछ कह रहे हों आपको और आप उनकी बात समझ जाएं और समझ के उसको बेहतरीन एक्सपर्टीज़ के साथ जवाब दे सकें। एबिलिटी टू रीड द माइंड सेट
ऑफ CEOs, योर अथॉरिटीज़, योर हायर मैनेजमेंट, उनकी बात समझने का, CEO और मालकान की बात समझने का भी नॉलेज होना चाहिए और समझ के उसी तरह से इम्प्लीमेंट करने का भी 100% नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप बॉस बन सकती हैं। एबिलिटी टू वर्क विद हायर मैनेजमेंट के साथ काम करने का बेहतरीन तजर्बा आपके पास होना चाहिए। एक CEO को या 2-3 मालकान हों, डायरेक्टर्स हों, उनके पार्टनर्स हों, उनके साथ किस तरह आपने टीम बना के मैनेजमेंट के साथ चलना है, सबको साथ लेके, तमाम डिपार्टमेंट को साथ लेके चलना है, इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, तो ही आप बॉस बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। एबिलिटी टू बिल्ड अ टीम लाइक अ टाइगर्स, इस तरह की टीम पहले तो बनी हुई हो आपकी, क्योंकि आपने 10 साल गुजारे हैं, तो आपके साथ जो बंदे काम करेंगे वो आपके कुलीग्स, आपके सीनियर आपके साथ अटैच होंगे। अगर नहीं है तो आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आप जब भी किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप टाइगर्स की टीम कलेक्ट कर सकें, बना सकें, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें, टारगेट्स को अचीव करने की एबिलिटी आपके पास हो। टाइगर्स की टीम बनाने की आपके पास एबिलिटी हो तो या आप बॉस बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। Ability to build empire according to CEO instructions, CEO मालकान, डायरेक्टर्स, पार्टनर जो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दें, जो प्रोजेक्ट पे आपको काम दें, वो काम आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक करने के काबिल हो सकें, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो सल्तनत बनाने के अहल हों, तभी आप बॉस बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। ये एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ होंगी तो आप जल्द अज जल्द बॉस क्या, बॉसिस से भी आगे खुद भी बिग बॉस बन सकते हैं। एबिलिटी टू अचीव टारगेट्स एंड गोल्स, अंडर प्रेशर रह के टारगेट्स और गोल्स को किस तरह अचीव किया जाता है, इसकी बेहतरीन एक्सपीरियंस और नॉलेज और एक्सपर्टीज़, एफिशिएंसी, शार्पनेस होनी चाहिए आपके पास, तभी आप बॉस बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। टारगेट्स जो लोग अचीव करते हैं विद इन टाइम लिमिट टाइम पीरियड, वो आँखों की, कंपनी की आँखों के तारे बन जाते हैं, लिहाजा वो टाइगर्स कहलाते हैं, वो शेर कहलाते हैं, मतलब वो कंपनी के किंग्स कहलाने लगते हैं कि जो लोग मालकान के टारगेट्स को विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट करने के काबिल होते हैं, बहुत आगे जाते हैं वो। और ऐसे ही लोग, ऐसे ही बंदे, ऐसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट को पसंद होते हैं। मर्सीफुल टू सबॉर्डिनेट्स, यस, टाइगर्स की टीम तो बना ली लेकिन काम निकलवाना नहीं आता, काम करना नहीं आता, ऐसे बंदे की भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा बंदा आगे जाके तरक्की नहीं कर सकता। वो अपनी टीम के साथ अगर मर्सीफुल नहीं होगा, रहम करके नहीं चलेगा, उनकी बातें सुन के टीम बना के नहीं चलेगा, सिर्फ अपनी मनमानी करेगा, तो टीम टूट जाएगी, टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, अल्टीमेटली जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे या आगे जाके नई जॉब को तलाश करना पड़ेगा। तो टीम को, टाइगर्स की टीम बनाने प्लस उनके साथ मर्सीफुल रह के टीम वर्क करने और काम निकलवाने का भी मास्टर होना चाहिए, तभी बंदा बॉस बन सकता है। वेल नोन हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम टीम, जो मैंने आपको पहले कहा है, काम निकलवाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। काम निकलवाने का हुनर उन्हीं लोगों के पास होता है जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, कि जो लोग प्यार मोहब्बत से टीम बना के दूसरों को सपोर्ट करके ऊपर लाने की काबिलियत रखते हों, यानी वो खुद भी बॉस हों और दूसरों को भी बॉस बनाने की अहलियत रखते हों, वो लोग बहुत जल्द कामयाब होकर बड़ी बड़ी सीटों पर बराजमान हो जाते हैं। लिहाजा दूसरों से काम निकलवाना ही सबसे बड़ा हुनर है, क्योंकि मैनेजमेंट एचओडीज से काम निकलवाती है और एचओडीज आगे अपने वर्कर से काम निकलवाते हैं। इसका भी हरफन मौला आप होंगे तो ही आप बॉस बन सकते हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, या बनाए जा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हार्ड वर्कर, लाजमी बात है आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है या इससे अबव का एक्सपीरियंस है, आप बॉस बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, आप हार्ड वर्किंग थे तो आप इस लेवल पे पहुंचे हैं ना। लिहाजा अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हार्ड वर्कर होना पड़ेगा, एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट्स के साथ मिल के प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, कंपनी के गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। दिन रात काम करते हैं तो ही कंपनी आगे जाके तरक्की करती हैं और मल्टी मिलियनेयर बनते हैं सीईओज। हार्ड वर्कर वर्किंग करने वालों से, लिहाजा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हार्ड वर्कर्स एचओडीज होंगे, बॉसेस होंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हार्ड वर्कर होना पड़ेगा तो ही आप बॉस बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। लॉयल विद ऑर्गेनाइजेशन,
जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी रहेंगे, स्टे करेंगे, नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन की है या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में चले आ रहे हैं, बॉस बन रहे हैं या बन गए हैं, आपको लॉयल होना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करना पड़ेगा। भगोड़े बंदे को कोई भी नहीं रखता। अगर आप 2-2 3-3 साल नौकरियां करके भागते रहेंगे, दूसरी कंपनियों को ढूंढते रहेंगे इस लालच में कि मैं जल्द से जल्द अच्छी बड़ी सीटों पे आ जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वक्ती तौर पे आप बड़ी सीटों पे आ भी जाएंगे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मुंह के बल कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा गिराएगी कि जिसमें आपको कई महीनों से लेके कई सालों तक घर बैठना पड़ सकता है। लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करें। स्टे करने से वो कहते हैं ना, पत्थर जहाँ पड़ा हो वहाँ भारी होता है। आपकी अहमियत बढ़ती है, रेस्पेक्ट बढ़ती है, लॉयल्टी बढ़ती है। जब पत्थर भारी होगा तो वो ज़ाहिर बात है बड़ा भी होगा, मतलब उसको हिलाना मुश्किल भी होगा और वो तरक्की भी जल्दी करेगा वहाँ पे। जब आप स्टे करेंगे कंपनीज़ में तो आप कंपनीज़ की नीड बन जाते हैं, कमज़ोरी बन जाते हैं। कंपनियाँ आसानी से आपको नहीं निकालती, क्योंकि मार्केट में नए बंदे एक्सपीरियंस तो मिल जाएंगे, लेकिन मालकान को समझने वाले बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आप मालकान को समझ चुके होते हैं, उनकी नब्ज़ को पकड़ चुके होते हैं, लिहाजा आप बॉस बन जाते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ अगर एक बंदे में, एक एक्सपीरियंस बंदे में ये होंगी तो वो ही बॉस बनाया जा सकता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को डाउनलोड करें, आगे फैलाएं अपने दोस्तों में, शेयर करें इसको ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुंचे और आप अपनी नौकरियां बचाएं, मोटिवेट होकर तरक्की करके जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी सीटों पे आएँ और मुल्क की भाग दौड़ को संभालें। कमेंट्स करें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पे डिस्कस करूं। लाइक